हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय वर्ल्ड ओमेगा का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था लैन कुरन चाहते हैं कि उनका नेफ्यू वांगजी भी अपने लाइफ में विंग के साथ आगे बढ़े। वो भी एक हैप्पी लाइफ डिजर्व करता है। वो बचपन से स्ट्रगल किया है अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के लिए और अपने पूरा परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो हमेशा अपने भाई, अपनी परिवार, अपने अंकल के बारे में ही सोचा है, कभी भी खुद के बारे में नहीं सोचा है। इसलिए उसके अंकल भी चाहते हैं कि वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, तो इसलिए उन्होंने लैन सिचन की मदद भी मांगा है। और उन्होंने जल्दी से सीसी और उसके हस्बैंड के खिलाफ सबूत भी चाहते हैं। और एकदम से वो दोनों अब तो लैन वांगजी को और विंग को थोड़ी टाइम के लिए एक क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं। तब जाकर दोनों अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट कर पाएंगे और विंग भी धीरे धीरे वांगजी को समझ पाएगा। यही सोचकर वो कुछ प्लान बनाते हैं। और दूसरी तरफ हमारे विंग ने कुछ चीज़ों से वांगजी को डरा दिया है। इसके चलते वांगजी की चीखें निकल गई हैं। अब वांगजी क्यों चीख रहा है, अब हम आगे देखते हैं। जैसे ही उस चीज को उस बाग से लेकर उस चीज को विंग ने वांगजी के कपड़े के अंदर डाला, वांगजी की तो चीखें निकल गई। विंग में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने मुझसे इतना वांगजी से पंगा ले लिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ऐसा बोलकर वो चीखे जा रहा था। पर तो विंग तो अपनी मुंह फुलाता है, अपनी जीभ दिखाते हुए बोलता है, अच्छा तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। ओ ऐसा बोलकर वो चिढ़ा रहा था उसे। तब वांगजी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलते हैं, निकालो तुरंत इसे मेरे ऊपर से निकालो विंग, मैं नहीं छोड़ूंगा तो तुम्हें। ऐसा बोलकर वो चीखे जा रहा था और विंग हंसे जा रहा था। इन दोनों की चीखे सुनकर और विंग की हंसी सुनकर तो एकदम सब लोग डर जाते हैं। क्या हो गया ऐसा सोचकर सब लोग भाग के विंग के कमरे के यानी कि वांगजी के कमरे के पास आते हैं। उसका बॉडीगार्ड होने के नाते पहले निमिंजो आगे थे, उसके बाद उसके अंकल, उसका ब्रदर और अब उसकी सीचे, और वो सीसी भी अपनी फैमिली के साथ आ गई है। वो तुरंत एक सा नाटक करते हुए बोलती है, वांगजी क्या हुआ है, तो क्या हुआ, किस मैंने क्या किया बताओ। इस बार मुझे पक्का पता है कि सुमेधा ने कुछ किया होगा, नहीं तो मेरा वांगजी ऐसा नहीं जीतता। बताओ ना ये क्या है। अब वांगजी को एम्बैरस हो रहा था कि कैसे बताएं कि वो किस चीज से इतनी बुरी तरीके से चीख रहा है। अगर किसी को पता चला तो उसका मजाक उड़ाएंगे। तो वो बोलता है, नहीं कुछ नहीं आती, बस ऐसा बोलकर वो अपने आप को शांत करने की दिखावा कर रहा था। और बोलता है, आंटी आप चले जाइए, यहाँ पर कोई कुछ नहीं हो रहा है, आप जा सकते हैं। पर उसके चेहरे से पूरा हवाइयाँ उड़ चुकी हैं। ये तो सबको साफ दिख रहा है कि वांगजी कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहा है, पर क्या है सबको समझ नहीं आ रहा था। पर वांगजी की बात को कौन मना कर सकता था। इसके चलते सीसी अपनी फैमिली के साथ चली गई थी, क्योंकि उन्हें तो अब उनकी टारगेट तो सिर्फ अब यानली थी ना, यानली को रास्ते से हटाना है। वो ना कि वांगजी की जमीन में पढ़ना चाहते हैं, इसलिए वो भी तुरंत वहां से एकदम निकल चुके थे। अब कमरे में जो हमारा निमिंजो था वो बोलता है, बॉस क्या हुआ है आपको, क्या हुआ, कुछ बताइए, मैं आपकी मदद करूं। पर अपनी बॉडीगार्ड के सामने भी वांगजी की हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की, इसीलिए वांगजी की चुप्पी को देखते हुए निमिंजो एक गहरी सी सांस भरते हैं और वहां से तुरंत चले जाते हैं। अब तो रूम में सिर्फ उसके अंकल, उसके ब्रदर और यानली थे। यानली विंग के पास आती है, उसके कान को मरोड़ते हुए बोलती है, क्या किया तुमने विंग, तुम ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ तो शैतानियां किया है, और मैं तुम्हारी बहन हूँ, बचपन से तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम्हारी ये स्माइल, ये नॉटीनेस, मुझे पक्का यकीन है कि वांगजी की चिकनी के पीछे तुम्हारी ही हाथ है, बताओ तुमने क्या किया। तभी विंग पॉट बनाते हुए बोलते हैं, सीजे आप ऐसा कैसे कर सकती है, मैं आपका सगा भाई हूँ, आपके साथ बचपन से पला पड़ा हूँ, फिर भी आप इस वांगजी की साइड में कैसे बात कर सकते हैं, उनके साइड से कैसे बात कर सकते हैं। मैं आपका हूँ ना, पर अब ऐसा कैसे, हाँ समझ में आ गया,
हाँ, वैसे भी यही आपका भी ब्रदर इन लॉ है ना? तो आप इन्हीं की साइड लेंगी क्या? मेरी साइड आप कभी नहीं लेंगी। ऐसा बोलकर वो मुंह फुलाता है। तभी हमारी जो जानवी है वो आई रोल करते हुए बोलती है, बस करो, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि तुमने ही कुछ किया है उनके साथ। बताओ क्या किया है तुम? विंग ना पप्पी इस पर आता है और विंग ना वांग जी की तरफ पलटता है और बोलता है, वांग जी बताइए, मेरे जीजू को बताइए, क्या मैंने आपको कुछ किया है क्या? ऐसा बोलकर अपनी आइज को ब्लिंक करता है। वांग जी को तो गुस्सा आ रहा था कि क्या बोले। तभी वांग जी स्ट्रेट फेस के साथ बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया। तो अब वांग जी की बात सुनते ही यानी भी चुप हो जाती है। पर यानी को तो पक्का पता है कि उसके भाई ने कुछ किया है, इसलिए वो अपने हस्बैंड को इस बारे में कुछ बोलती है। तो वो लोग, अगर कुछ नहीं है तो हम चलते हैं गगा, ऐसे बोलकर तीनों वहां से चला जाते हैं। जैसे ही वांग जी देखते हैं कि तीनों चले गए हैं, वो घेर से सांस बोल लेता है। वो निकालो इसे, निकालो इसे निकालो, ऐसा बोलकर वो पैनिक करता है। तब विंग उसके पास आता है। उसके जो कपड़े के अंदर से एक छिपकली को बाहर निकलता है। वांग जी यूं करता है। तभी विंग उसे उसकी बॉक्स में रखता है, बोलता है, ये मुझे काम आएगा। किसको पता था कि ये कोल्ड, बहुत रूड बिहेव करने वाला ये अल्फा, एक डोमिनेट अल्फा, एक मामूली सी छिपकली से डर जाता है। मुझे तो नहीं पता है। थैंक गॉड कि उस दिन मैं गलती से देख लिया कि तुम छिपकली से डरते हुए, नहीं तो मुझे ये बात नहीं पता चलता कि ये कोल्ड इंसान भी एक छिपकली से भी डरता है। तो सच में अब मेरे पास लो एक चीज है तुम्हें डराने की, और मैं इसका खूब फायदा उठाऊंगा। अब मुझे पता चल गया कि तुम्हें कैसा नचाना है। तो और हाँ मिस्टर लैंग्वेज, इसके बाद आप ध्यान रखिएगा और मुझसे पंगा लेना छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मिस्टर लानवांग जी ओ डर गए ऐसा बोलकर उसे छेड़ रहा था। तभी वांग जी गुस्से में बोलता है, तुम वापिस ऐसा करोगे? तभी लिंग बोलता है, हाँ मुझे एक मौका मिला है तब ग्रेट लानवांग जी को छेड़ने का, उन्हें डराने का, उन्हें बुली करने का। सो मैं पहला ये मौका कैसे छोड़ सकता हूँ? तो मैं बिल्कुल नहीं। तो और ये बात किसी को पता ही नहीं चलेगा कि लानवांग छिपकली से डरते हैं। तो ये टॉप सीक्रेट रहेगी मेरी और तुम्हारी, ठीक है ना? और रही बात मेरी जीजे की, हाँ उनसे कहाँ चुपती है कि मैं क्या करता हूँ। उन्हें पता चल गया कि हाँ मैंने तुम्हें बुली किया है, फिर भी तुम ही गुड बाय हो, सच में गुड बाय हो, क्योंकि तुमने मेरे जीजे के सामने ही मेरी भूल खोने नहीं थी। तो मैं थैंकफुल हूँ, सच में, सच अ स्वीट बॉय, गुड बॉय। ऐसा ही अपनी ओमेगा की बातों को माना करोगी, है ना? ऐसा बोलकर उसकी शोल्डर को टैप कर रहा था। और जो बाहर खड़े 3 इंसान देखकर शॉक हो गए थे। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, उनकी आंखें तो बड़ी हो गई थी। और अब एक को तो अभी हंसना आ रहा था, तभी दूसरे इंसान उसके मुंह पर हाथ रखता है, उसे खींचकर वहां से बाहर लेके चला जाता है। तभी सिचल जोर जोर से हंसता है, बोलता है, अंकल 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 गा छिपकली से डरते हैं? ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था। और विंग कैसे हमारे घर से इस तरीके से बातें कर सकते हैं? मैं भी आज तक घर से डरते हुए आया हूँ, घर से एक बात बोलने के लिए भी कितना डरता हूँ। पर विंग तो सच में विंग की तो दाद देनी पड़ेगी कि वही है जो हमारे ब्रदर को कंट्रोल कर सकता है। अब अंकल मैं भी श्योर हूँ कि विंग मेरे ब्रदर की टक्कर के ओमेगा है, तो मैं सच में इन दोनों को मिलाने की कुछ भी करूँगा। अब मैं भी पूरा साथ दूंगा। और आपने देखा वो कितना बुली किया, उनके साथ कैसी बात किया, फिर भी गा ने
एक भी रिएक्शन नहीं दिया, उनसे रूडली तक बात नहीं की। सच में इसका मतलब सच में विंग ने अपना जगह वांगजिगा की लाइफ में बना लिया है, पर वांगजिगा इस एहसास को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तभी कुरन बोलते हैं, और ये क्यों नहीं करना चाहता है, ये तुम्हें अच्छे से पता है ना। तभी सिचन एक गहरी सांस लेता है, बोलता है, हाँ मुझे पता है कि वो क्यों इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये सब कुछ मॉम डैड की वजह से है ना। तभी कुरन एक गहरी सी सांस लेते हैं, बोलते हैं, हाँ कल एक दिन है हमारे पास, कल एक दिन में हमें तुम्हारी ब्रदर को भी यहाँ से बाहर भेजना और विंग को भी। तभी सिचन के माइंड में कुछ आता है और वो उस चीज को अभी ही नोटिस किया है। तभी वो बोलता है, मुझे एक परफेक्ट प्लान मिल गया। अगर अभी हम तो सिर्फ वांगजी को यहाँ पर प्यार से बेचने की बात हम शुरू करेंगे, पर विंग को वांगजी के साथ बेचने का डिसीजन खुद ब खुद सीसी और उसके हस्बैंड लेंगे और उसमें उसकी बेटी भी साथ देगी, देखते रहना। तभी सिचन हैरान होते हुए बोलता है, अंकल आपके पास ऐसा कौन सा प्लान है, इसके चलते सीसी और उसके बच्चों भी हमारे ब्रदर के साथ विंग को बेचने के लिए राजी हो जाएंगे। अगर आप अच्छे से जानते हैं कि वो लोग कभी भी किसी ओमेगा को हमारे ब्रदर के करीब भी नहीं आने चाहिए, फिर क्यों आपको लगता है कि वो विंग को भी ब्रदर के साथ जाने के लिए अग्री हो जाएंगे। तभी कुरिन बोलता है, जितना मुझे पता है उन लोगों के बारे में, तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि वो ही खुद तुम्हारे गगा के साथ विंग को यहाँ पर से भेज देंगे, देखते रहना। तभी सिचन ना हैरान होते बोलते, ऐसा कौन सा प्लान नहीं है अंकल आपके पास। तभी कुरन ना एक स्मिर्क करते हुए सिचन और यानली को अपने पास बुलाता है और उनके खाने में कुछ कहता है, तो यानली ब्लश करते हुए वहां से भाग कर चली जाती। तभी सिचन बोलता है, अंकल आप भी ना। तभी सिचन की बात सुनते हुए कुरन बोलता है, क्या हुआ, अगर मुझे उन लोगों को यहाँ से बाहर भेजने के लिए कुछ भी प्लान करना पड़े मैं करूँगा। हाँ मैं जानती हूँ ये बात यानी को थोड़ा एम्बैरस करता होगा, फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या लगता है, मुझे भी उन लोगों को अपने आंखों के सामने देखने में अच्छा लगता है? आप तो बिल्कुल नहीं। तो तुम्हें कैसा लग रहा है मेरा प्लान? तभी सिचन भी हंसते हुए बोलते हैं, आपका प्लान फुल प्रूफ है अंकल। हाँ, इसके चलते हमें ही विंग को गर्ल के साथ बेचने की जरूरत नहीं है और वो लोग ही इसमें हमारे साथ देंगे। ऐसा बोलकर वो दोनों स्माइल कर रहे थे। अब सिचन बोलते हैं, अब तो मैं नीमिजो को भी अपना साथ करना होगा, हम क्या करें। तभी नीमिजो की बात आते ही कुरन बोलते हैं, उसका भी फिक्र तुम मत करो, आज की रात ही ढलने दो, कल हम नीमिजो के साथ डील कर देंगे और उसे भी सब कुछ बता देंगे, तब जाकर वो हमारे साथ देगा। तो आप जाओ सोने के लिए तुम्हारे कमरे में, ऐसा बोलते हैं। तो सिचन भी सारे लाता है और अपने कमरे में चला जाता है। तभी हमारे कुरन बोलते हैं, बस कुछ टाइम और, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा सब कुछ हो जाए तो सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। उसके बाद मेरी दोनों नेफ्यू की जिंदगी में कोई भी परेशानी नहीं होगा और मेरा वांगजी भी अब अपना हैप्पी लाइफ जिएगा। मेरा बच्चा कितना सफ़र करेगा, अब वो भी हैप्पी रहना डिजर्व करता है। मैं भी पिछले समय पे बिना कुछ बोले चुप रहने की वजह से बहुत कुछ गलत हो गया मेरी वजह से। अब इस बार मैं वो गलतियां नहीं करूँगा और अब तो मैं पहले की तरह चुप तो नहीं रहूँगा। इसके चलते मैंने बहुत कुछ खो दिया है। पहले ही मैं बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में रहता, मेरे आसपास क्या हो रहा है इसमें ध्यान दे पाता, तो आज तो मेरी ब्रदर और सिस्टर इन मेरे साथ होते, मेरे दोनों नेफ्यू की ज़िंदगी भी कितनी खुशहाल होती। और ये कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है कि मैं उन सब पे ध्यान नहीं दी।
अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा, सच में सुधारूंगा। अब मैं ऐसा कोई भी नहीं करूंगा जिसके चलते मेरी नेफ्यू की जिंदगी में दुख आए। बस ये बोलकर वो लंबी सांस लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर हमारे फंक्शन के कमरे में विंग अभी भी हंसे जा रहा था। अब वांग जी को गुस्सा आ गया था। वो विंग की तरफ फरकता है, बोलता है, तुमने क्या कहा विंग मुझे? तभी विंग बोलता है, क्या कहा? इतना ही? तुम बहुत ही गुड बॉय हो, यही तो कहा ना मैंने। और क्या हुआ? तभी वांग जी ना स्mirk करते बोलते हैं, अच्छा तुमने कहा कि मैं अच्छा बॉय हूँ, पर मैं बहुत बैड बॉय भी हूँ। क्या तुम मेरा उस साइड को भी देखना चाहोगे? तभी विंग बोलता है उसी टोन में, अच्छा तुम बैड बॉय भी हो, जरा देखूं तो ये बैड बॉय क्या कर सकता है। तो वांग जी ना एक ये भी स्मेल करता है। अब तो विंग की हवाइयाँ उड़ चुकी थी, फिर भी वो अपने खुद को काम रखता है। बोलता है, क्या ऐसा क्यों स्मेल कर रहे हो? तो बताओ, ऐसा क्यों स्मेल कर रहे हो? तो बताओ। तभी विंग के करीब ना वांग जी धीरे धीरे आता है। अब विंग ना धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकने लगता है। तभी वांग जी बोलता है, तुमने बहुत गलत किया, तुमने मुझे वांग जी को डराने की कोशिश की, उसका पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगा। तभी विंग हड़बड़ाते हुए बोलता है, पनिशमेंट? क्या मतलब है तुम्हारा? पनिशमेंट का मतलब क्या है? तभी वांग जी ना विंग को क्या हुआ, घबरा रहे, ऐसा बोलता है। तभी विंग बोलता है, मैं तो बिल्कुल नहीं घबरा रहा, मैं तुमसे नहीं डरता, मैं क्यों घबराऊंगा? ऐसा बोलते हुए वो पीछे की ओर जाते जाते एकदम बेड पर एकदम धड़ाम से गिर जाता है। और वांग जी बिना एक पल भी गवाए एकदम से उसके ऊपर आ जाता है। अब तो विंग की सांसें भारी होने लगी। वो एकदम शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। अब वांग जी बोलता है, क्या हुआ? मैं गुड बाय भी हूँ और तुम्हारा अल्फा भी हूँ, तो मैं आई, ऐसा बोलता है। अब तो विंग तो शेक करने लगा है, उसके पैर एकदम सुन्न पड़ने लगे। वो एकदम घबराते हुए वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी उसके करीब आता है, उसके कान में बोलता है, अगर तुम ऐसा ही चिढ़ना नहीं बंद करोगे तो मुझे भी नहीं पता तुम्हारे अल्फा हस्बैंड क्या करेगा। तुम अगर पनिशमेंट की बारी आती है ना, मेरी पनिशमेंट तुम झेल नहीं पाओगे, ऐसा एक हंस के टोन में बोलता है। ये सुनते हुए ना चाहते हुए भी विंग के मुंह से हल्का सा मोड़ निकल जाती है और वांग जी एक स्मर्क करता है और वहां से एकदम उठता है, एकदम ब्रश होने के लिए अपने वॉशरूम में चला जाता है। वो जाता है और अपना माथा पकड़ लेता है। वो सोचता है, ये क्या किया उसने, इसे तो ओमेगा सिंह क्या बोलते हैं रूडली बात करना चाहिए था, नहीं तो वो जो काम किया है उससे डराया है, लान वांग जी को डराया है, तो क्या कुछ नहीं कर सकता था इस ओमेगा के साथ। पर अभी इस ओमेगा के साथ वांग जी ने आखिरकार कर क्या रहा था और क्या कर यहाँ पर आया है। सच में आजकल वो सच में पागल हो रहा है। उसे अब तो खुद पर यकीन नहीं है कि वो इस ओमेगा को देखने के बाद क्या क्या हरकतें कर रहा है। तो वो खुद को ही डिसबिलीव के साथ मिरर में अपने आप को देख रहा होता है। दूसरी तरफ विंग तो कपकपा आ जाता है। वो एकदम बड़ी सी एक प्लान कर लेता है, अपने ऊपर ओढ़ लेता है। बोलता है, ये क्या बोल के कहे, ये हाँ ये तो मेरा अल्फा है, पर मेरी इतनी करीब आते ही मेरा अल्फा इतना ज़्यादा तेज क्यों बीट करने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो अभी निकल कर बाहर आ जाएगा। ये तो सच में डरावना डेविल है, इससे तो मुझे दूर रहना चाहिए। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? सच में ये तुम्हें तो मारना डाल दे। ये भगवान, मैंने किस मुसीबत को अपने सर पे ले लिया है। अय्या भगवान, नहीं, ये क्या बोल रहा था? और हाँ पागल बीन, तुम
सच में पागल कैसे बन गए? देखो तुमने वो कितना तुम्हारे इतनी करीब क्या आ गया, तुम अपने मुंह से मौन तक निकल गए। सच में वो तुम्हारे साथ तुम्हें लेकर वो क्या सोचेगा? सच में एम्बैरेसिंग था, सच में एम्बैरेसिंग था। ओ गॉड, ऐसे अपने आप को डरता है और बिल्लों से अपने आप को, अपने मुंह को दबाया जा रहा था, बिल्लों पर अपने पूरा फेस को दबाया जा रहा था और नहीं 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 कर कर अपने ही सर को हिलाया जा रहा था। थोड़ी देर में वांगजी भी बाहर आ जाता है। वो वीर की हरकत को देखता है, उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो स्माइल करता है और विंग को ऐसे ही हालत में छोड़ते हुए वो बाहर चला गया था। और वो क्या बोलते हैं, आधी रात को अंदर आता है। वो देखता है कि विंग पूरा मेसी तरीके से बेड पर सोया हुआ है। इसके चलते एक पिलो तो बिस्तर के नीचे, यानी कि बेड के नीचे है, बिस्तर यहाँ से उधर पड़ा हुआ है और विंग के ऊपर तो विंग का पैर इतना फैला हुआ है, हाथ एक तरफ, पैर एक तरफ और विंग एक तरफ। सच में बहुत मेसी तरीके से सो रहा था। इसे देखने के बाद तो वांगजी और ज़्यादा स्माइल करता है। विंग की ऐसे सोने की अभी देखकर उसे स्माइल बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी और ब्लैंकेट लेता है, उसे अच्छे से कवर करता है और उसकी प्यार से देखता रहता है। थोड़ी देर बाद अपनी रियलिटी में आता है और खुद को ही कर्ज करता है कि सच में ये पागल हो गया है। जब हिस ओमेगा को देखते ही पता नहीं, ऐसा लगता है कि उसे कोई गोश्त ने पोसेस कर लिया है। सच में अगर विंग कुछ जादू टोना तो नहीं जानता है ना, सच में ये विंग जानता ही होगा। ये विंग तो कुछ भी कर सकता है। सच में उसको ऐसा ही कुछ टोटका आता है, इसलिए वो जब ये ओमेगा को देखता है ना तो कुछ भी करने लगता है। सच में इस विंग तो कुछ ना जादू टोना जानता ही होगा, नहीं तो इसके साथ ऐसा नहीं होगा। इतनी साल से कितनी ओमेगा इसके पास आने की कोशिश की, इसे सेड्यूस करने की कोशिश किया, कभी भी ऐसा उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। तो सच में इसका मतलब विंग को कुछ ना कुछ तो आता है, यही सोचता है। और एकदम अब तो विंग को देखकर उसे डर भी लगने लगा। वो एकदम विंग से साइड जाकर लेट जाता है। और अगले मॉर्निंग सुबह सब लोग ना बैठकर बातें कर रहे थे, तभी लैन कुरन को एक कॉल आती है। जैसे ही वो कॉल देखते हैं ना, लांगवांग जी बोलते हैं अंकल किस कॉल है? तभी अंकल बोलते हैं डॉक्टर की कॉल है, मैं जाकर बाहर आकर बात कर आता हूँ। तभी अमर लांगवांग जी गुस्से में देखते हैं, बोलते हैं नहीं चाहिए अंकल, आपको कहीं बाहर जाकर बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मुझसे छुपाने की आदत की वजह से मुझे आपकी हेल्थ के बारे में कुछ भी नहीं पता चला और आप वापस ऐसा ही करेंगे, तो अभी तो ऐसा नहीं हो सकता, लाओ फोन मुझे दो, ऐसा बोलते। तभी लांगवांग जी एकदम उस फोन को स्पीकर पर डाल देता है, अपने अंकल से छीनने के वक्त स्पीकर पर ऑन कर देता है। तभी दूसरी तरफ से फोन में आती है, कुरैन तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने कितनी बार कहा कि तुम्हारा हेल्थ कोई अच्छी कंडीशन में नहीं है। पागल, तुम मेरे दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना मनमानी करोगे। एक बात रखो, याद रखो, तुम भले ही इस चाइना का बहुत बड़ा बिजनेसमैन होंगे, पर तुम मेरे पेशेंट हो। तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें आज चेकअप के लिए बुलाया था। मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तुम सिर्फ मेरा एक लौता पेशेंट नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा केसेस भी हैंडल करनी है। मैंने तुम्हें समझाया है ना कल कि आओगे मुझसे मिलने के लिए, तुम क्यों नहीं आए? मुझे नहीं पता, थोड़ी देर में तुम मुझे मेरी हॉस्पिटल में चाहिए, ऐसा बोलकर फ़ोन कट गया था। अब लांगवांग जी गुस्से में देख रहा था, वो भी गुस्से में बोलता है ऐसा क्यों कर रहे हैं अंकल, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कितनी बार कहा था अंकल आपको कि अपना सेहत का ख्याल रखिएगा, कितने बार कहा था, पर अब क्यों नहीं समझ रहे अंकल? मैंने आप जैसा ही चाह रही, मैंने सब कुछ वैसा ही कर रहा हूँ ना, और आप क्या चाहते हैं कि अब मैं क्या करूँ? तब जाकर आप मेरी बात मानेंगे। अब कुरैन अपना सर झुकाए सुन रहा था। तभी लांगवांग जी चिखते बोलते नीमिंजो, तो नीमिंजो भाग कर आ जाते हैं, बोलते हैं इस बॉस। तभी कुरैन बोलते हैं वांग जी तुम। तभी वांग जी बोलता है आप कुछ भी नहीं बोलोगे अंकल, आप
निमी जी को लेकर यहाँ से जाइएगा, अभी नहीं लेकर जाओ। और हाँ, ब्रेकफास्ट जब अंकल आएंगे उसके बाद किया जाएगा। ऐसा बोलकर गुस्से में अपने कमरे की तरफ चला गया था। और तभी सिचन भी वर्ried होते हुए बोलता है, अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आज आपने अंकल को तो गुस्सा दिला दिया फिर से, ऐसा बोलते हैं। तभी कुरन बोलता है, माफ़ कर देना। तभी निमी जो बोलता है, चलो मैं भी आ रहा हूँ, मैं लेके चलता हूँ आपको। ऐसा बोलकर वो कुरन को पकड़ते हुए जा रहा था। तभी सिचन भी बोलता है, मैंने भी तो अंकल के हेल्थ में कुछ भी ख्याल नहीं रखा, सिर्फ गगा थे वो आज तक अंकल की ख्याल रखा, मैंने आज तक भी ख्याल नहीं रखा, तो चलिए मैं भी आता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो अंकल के साथ चला जाता है। जैसे ही गाड़ी भी बैठ जाते हैं और गाड़ी भी लैंड मैंशन से चली गई थी। जैसे ही बीच रास्ते में वो लोग जा रहे थे, अब तो सिचन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था। सच में अंकल, सच में आप कमाल के हो अंकल, आपने कैसे एक्टिंग किया। तभी कुरन बोलते हैं, क्या करूं, कुछ समय में मेरे साथ इतना कुछ हो गया है, इसके चलते मैं भी क्या क्या कर रहा हूँ। अब शॉपिंग में देख रहा था। तभी कुरन बोलता है, क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों देख रहे हो? तभी नेमी जो बोलता है, सर आपकी हेल्थ। तभी कुरन बोलता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है नीमिंजू, ना मैं हार्ट पेशेंट हूँ ना कुछ। तभी आप तो नीमिंजू और ज़्यादा शॉकिंग हो गए थे तब बॉस को। तभी कुरन बोलता है, ये सब कुछ झूठ है, ये आंखों के सामने तुम जो कुछ भी देख रहे हो वो सब कुछ झूठ है, क्या हम बात कर सकते हैं? अब सिचन भी सीरियस हो जाते हैं। इन दोनों को इतनी सीरियस फेस देखकर नीमिंजू भी थोड़ा पैनिक हो जाते हैं। बोलते हैं, जी सर। ऐसा बोलते हैं। एक सुनसान जगह पर आते हैं, गाड़ी रुक जाते हैं और तीनों एकदम खामोश थे। तभी कुरन चुप्पी तोड़ते हुए जो कुछ भी उस दिन क्या बोलते सीसी ने कहा सब कुछ बता देते हैं। और इसलिए अब लैंड सिचन को यहाँ पर आने का मकसद और आप उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है सब कुछ एक भी बिना गवाहे सब कुछ नीमिंजू को बता देते हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद वो गुस्से में आ जाते हैं, बोलते हैं, कोई नहीं, कोई बात नहीं सर, मैं वांगजी सर की बॉडीगार्ड के सिवाय उनके दोस्त भी हूँ, बहुत अच्छे दोस्त हूँ। अगर वो मेरा फैमिली भी है, अगर कोई भी मेरी दोस्त के साथ कुछ बुरा करने की कोशिश करेगा तो मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, ये मिशन में मैं भी साथ हूँ। और हाँ, मैं भी देख रहा हूँ वांगजी को, कब से विंग आया है तो विंग के आने से वांगजी बहुत कुछ बदल गया है। वो पहले की तरह बहुत ज़्यादा गुस्से रूड नहीं रहता है। अब मैं कई बार उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन देख सकता हूँ और इनकी पीछे की वजह सिर्फ विंग ही है। और विंग की वजह से वांगजी की लाइफ में हैप्पी है, तो मैं उन दोनों को मिलाने की भी कोशिश करूँगा। और हाँ, अगर मैं उन दोनों को मिलाने की कोशिश करूँगा तभी तो मुझे मेरा मेंशन भी मिलेगी, तो मैं बिल्कुल करूँगा। ऐसा बोलते हैं। तो लैंड कुरन हंसते हैं, बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, ये सब कुछ ठीक होने दो और मैं ही खुद वेनरॉन के पास जाकर फेंचिंग की रिश्ता तुम्हारे लिए मांगूंगा। तो नीमिंजू हंसते बोलते, सच अंकल? तो कुरन भी हंसते बोलते, सच्ची में, मैं सच में ये करूँगा। ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग हंसते हुए ऐसे ही बातें कर रहे थे। अब सब लोग थोड़ी देर बाद एक फेक रिपोर्ट के साथ वापस मैंशन में आ गए थे। अब लानवांग जी हॉल में ही था, सब लोग बिना खाना खाए अभी भी बैठे थे। तभी लानवांग जी एकदम घबराते हुए बोलता है, क्या हुआ नीमिंजू, क्या हुआ? तभी नीमिंजू बोलते, कोई बात नहीं सर, बस वो एक नॉर्मल सा चेकअप था, फिलहाल कुछ भी परेशान की बात नहीं है, अंकल का हेल्थ अभी भी स्टेबल है, बस इन्हें थोड़ा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए, बस इतना ही कहा है मुझे। तभी लानवांग जी भी एक गहरी सी सांस लेता है, बोलता है, ठीक है चलो खाना खा लिए। ऐसा बोलकर सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे। तभी वहाँ पर ना हमारे जो यानली है वो खाना लेने के लिए खाना लेते हुए आ रही थी। तभी जैसे वो आती है ना, वो ऐसा नीचे पलटने का या नीचे गिरने का ऐसा दिखावा करती है,
जैसा वो करती ना, उसका जो निक ना थोड़ा विजिबल होता है, और उसे देखने के बाद तो जिया के हाथ में जो स्पून उसने पकड़ा हुआ था वो एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाती है। और जैसे ही वो स्पून की आवाज आती है ना, सब लोग जिया की तरफ देखते हैं। तभी विंग कहता है, अरे अब क्या हो गया तुम्हें, ऐसा भूत देख लियो क्या? और ऐसा भूत देख लिया भी, मैं भी देखूं जिस चीज ने तुम्हें इतना ज़्यादा शॉकिंग किया है। ऐसा सोचकर वो उसी तरफ देखता है। वो देखता है कि उसकी बहन के पैर पे कुछ लग गया, इसलिए वो उसकी बहन अपने पैर को सहला रही है, ऐसा नीचे झुकी हुई है। तो फिर वो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी नज़र जाती है तो वो एकदम बड़ी सी स्मेल करता है और थोड़ा ब्रश भी करता है। तभी वो घूरते हुए जिया की तरफ देखता है, बोलता है, ये क्या देख रही हो मेरी सिजे की? तो सब लोगों की नज़र भी हमारी जो यानली पर जाती है। सब लोगों की आंखें तो खुली की खुली रह गई, क्योंकि वहाँ पर सिचन ने उसे ओमेगा बाइट कर दिया था, यानी कि अपना हानफा बाइट कर दिया था। और यहाँ पर कोई भी अल्फा अपनी ओमेगा को मार तक नहीं करता है। तो इसका मतलब है वो अपनी आजीवन तक वो दोनों एक दूसरे के साथ बाउंडर है। अब तो हमारी जिया तो बहुत जैन बुनकर राख हो रही थी। अब सीसी घबराते बोलती, सिचन तुमने अपनी वाइफ को मार कर दिया है? तभी सीसन हंसते बोलता है, हाँ मैं क्यों नहीं माफ करूँगा, मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और मैं ये स्टूपिड सोसाइटी की ये अल्फा ओमेगा वाली बात को नहीं बिलीव करता। ओमेगा वो मेरी ओमेगा है, मेरी बेटर हाफ में मेरी सोलमेट है, तो मैं क्यों ना उसे मार पा करूँ। और ऐसा जो सोचते हैं ना अल्फास की ओमेगा सिर्फ गलत नज़र से देखते हैं ना, उनके लिए तो ये नहीं समझ आएगा, पर मेरे लिए तो मैं तो उसे मार करूँगा। और ये ऐसा बोलकर वो स्माइल कर रहा था। तभी सब लोगों की नज़र सिचन की निक पे भी जाती है, तो और ज़्यादा बड़ी हो गई थी। वहाँ पर भी ओमेगा क्या बोलते हैं, हमारी यांग ने भी सिचन को अपना ओमेगा बाइट दे दिया था। अब सब लोग शॉकिंगली देख रहे थे, पर विंग तो बहुत हैप्पी था और हमारा वांगी तो हैरान होकर देख रहा था, क्योंकि आज तक कभी भी उसने अपनी मदर की निक तक के भी ऐसा मार्क नहीं देखा था। हाँ, उसने उस दिन अनजाने में अपनी ओमेगा को तो मार्क कर दिया, पर किसी और को ऐसा करते भी नहीं थे कहीं। वो शॉकिंग भी देख रहा था। अब तो सब लोग घूर घूर के सभी देख रहे थे। तभी हमारे लानवांग जी के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है। बोलते हैं कि ये अपना असिस्टेंट क्यों फ़ोन कर रहा है मुझे, ऐसा फ़ोन कर। वो फ़ोन उठाता है। तब लोग सबकी नज़र तभी अटकर वांग जी के पर जागती है। तभी वांग जी एकदम सीरियसली बात कर रहा था और फ़ोन कट कर देता है। तभी हमारे कोरियन बोलते हैं, क्या हुआ वांग जी, तुम इतना सीरियस क्यों हो? तभी हमारे वांग जी बोलता है, अंकल पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे जो विलेज साइड का जो एक कॉन्ट्रैक्ट था हमारा गोशुलैंड एरिया साइड में, उनमें थोड़ा सा जो कंस्ट्रक्शन चल रही थी वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गया है। और जो हमारे साथ डील किया है वो चाहते हैं कि हम डायरेक्ट जाकर क्या प्रॉब्लम हो रही है हम जाकर देखें। अगर हम नहीं गए यहाँ पर तो करोड़ों का लॉस हो जाएगा अंकल, क्या करें? तभी कोरियन एकदम बोलते हैं, जो अच्छा ये बहुत बड़ा बिजनेस है और ये कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम यहाँ पर बैठे नहीं रह सकते, मैं जाता हूँ। तभी वांग जी एकदम गुस्से में बोलता है कि नहीं 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 अंकल आप नहीं जाइए, मैं जा रहा हूँ। तो सिचन क्या बोलते हैं, सिचन बोलते हैं, आप क्यों जा रहे हैं काका? मैं जाता हूँ ना, मैं जाता हूँ यानी के साथ, हमारी वेकेशन भी हो जाएगी और हम जा रहे हैं। तभी वांग जी एकदम हाँ बोलने वाला होता है। तभी सीसी बोलती, अभी तुम इतने समय बाद यहाँ पर आए हो सिचन, अपनी अंकल तुम्हारी याद में बहुत बहुत ज़्यादा देर वरीड होते हैं, नहीं जा सकते हैं, तुम अपने अंकल के साथ रहो, वांग जी को हम भेज देंगे, है ना बाकी तुम जाओगे ना, ऐसा बोलते। तभी वांग जी भी कुछ सोचता है, बोलते हाँ उसकी सीजन तो अभी आया है, अभी भी उसकी शादी हुई,
क्यों खामखा उसे इतना ज़्यादा बिजनेस में घसीटे। वो थोड़ी दिन अपना ज़िंदगी को एंजॉय करे। वो इतनी सिंध संभाला है ना, वो कुछ और दिन भी संभाल लेगा। ऐसा बोलते ही बोलता है ठीक है मैं चाहता हूँ। तभी वांग जी को रोकते हुए बोलते हैं, करण बोलते हैं तुम अकेले कैसे जाओगे वहाँ पर, तुम अकेले कैसे जाओगे? नहीं नहीं नहीं, वहाँ पर तुम्हें कुक भी नहीं करना आता है, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। नहीं मैं क्या करूँ? और ऐसे बोलकर वो देख रहा था। तभी सीसी ही कुछ अपने मन में ही सोचते बोलती है, आप सही कह रहे ब्रदर, वांगजी क्यों जाएगा अकेले? हम उसके ओमेगा को भी जाएंगे। हाँ फोर्सफुली हुआ तो क्या हुआ, है तो उसके ओमेगा ही है ना। हम उसे यहाँ से विंग को भी ले जाने के लिए बोली थी। ऐसा बोलते अब तो विंग जो अपने मुंह में कुछ खा रहा था वो खांसने लग जाता है। वो खांसते भी सीसी की तरफ देखता है और वांगजी की तरफ देखता है। और पर कुरैन और सिचर और यानी तो मन में हंस रहे थे। वो तो यही चाहते हैं ना कि जैसा वो चाहते हैं वैसा ही सीसी यहाँ पर एक्ट कर रही थी। अब जो वांगजी और विंग तो शॉकिंगली देख रहे थे। हम कल देखेंगे गाइस, ये लोग वहाँ से जाने तक के क्या क्या हड़बड़ी करते हैं और जाने के बाद उनके साथ वहाँ पर उनका न्यू बिगिनिंग कैसा होता है। तो